स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। मैं आपकी होस्ट और मेंटर मीरा शर्मा लेकर आई हूँ आपके सामने वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 13, जिसका नाम है चतुर्भुजों की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अध्याय की रूपरेखा, अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजाओं और विकर्ण की लंबाई दी गई है। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 3 भुजाएं और एक विकर्ण दिए गए हैं। एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसकी 4 भुजाएं और एक कोण दिया गया है। और एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसकी 3 भुजाएं और उसके 2 कोण दिए गए हैं। एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसके 3 कोण और उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं। तो चतुर्भुजों की संरचना का अध्ययन करने से पहले हम चतुर्भुजों पर आधारित कुछ तथ्यों को दोहराएंगे। चतुर्भुज एक बंद तलीय आकृति है जो 4 रेखाखंडों से इस प्रकार बनती है कि कोई भी 2 रेखाखंड संरेख नहीं होते और कोई भी 2 रेखाखंड अंत्य बिंदु को छोड़कर परस्पर एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो चतुर्भुज ABCD में 4 भुजाएं दी गई हैं, AB, BC, CD और DA। 4 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD। चतुर्भुज के 2 कोण जिनकी भुजाएं बनिष्ठ होती है संलग्न कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोण A और कोण B, कोण B और C आदि, ये क्या है? संलग्न कोण है। उसके बाद ऐसे कोण जो संलग्न नहीं है वो क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। कोण A, कोण B, कोण C, कोण B, कोण D 2 सम्मुख कोणों के युग्म है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5, BC बराबर 6.5, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 5.2 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है? सर्वप्रथम हम चतुर्भुज ABCD को अनुमानित चित्र बनाते हैं। अब चतुर्भुज ABCD को त्रिभुज ABC और ACD में विभाजित करते हैं। तो कैसे रचना के चरण होते हैं? रचना जैसे सबसे पहले हमने AC बनाया 8 सेंटीमीटर। AC हमें क्या दिया है? विकर्ण की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। एक केंद्र और त्रिज्या CD लेकर, CD बराबर क्या है? 5.2 सेंटीमीटर एक लेकर एक चाप खींचा। यहाँ से एक चाप खींचा। C केंद्र और त्रिज्या CD से, C केंद्र और त्रिज्या CD 5 सेंटीमीटर लेकर एक अन्य चाप खींचा। फिर A को केंद्र और त्रिज्या AB बराबर 5 सेंटीमीटर D के सम्मुख भुजा वाली AB पर एक चाप खींचा। C को केंद्र और त्रिज्या CB 6.5 सेंटीमीटर एक अन्य चाप खींचे जो पहली चाप को बिंदु D पर काटे। अतः ABCD क्या है? हमारा वांछित चतुर्भुज होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.1। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.4 सेंटीमीटर और DA बराबर 2.8 और BD बराबर 6.6। AC की लंबाई मापिए। तो पहले हम इसका एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ BC लिया, ये ABC, या हम कैसे बनाएंगे इसको हम बनाते हैं, मान लीजिए ये है ABCD। अब हमें क्या बोला जा रहा है? AB बराबर 4.4 यानी कि ये 4.4 है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6.4 सेंटीमीटर है और DA बराबर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई जो है वो कितनी है? 6.6 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमने AB को खींच लिया, B से हमने एक चाप लगा के C पर यहाँ पर एक चाप लगाया, BC की लंबाई हमारी 4.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद हमने CD यहाँ से एक चाप लगाया, CD हमने माप लिया 6.4 सेंटीमीटर।
तो ये हमारी CD की लंबाई हो गई। उसके बाद D और A को मिलाएंगे तो हमारी जो इसकी लंबाई है वो 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब BD हमारी 6.6 है तो AC की लंबाई हम नाप लेंगे। AC की लंबाई जितनी भी होगी यहाँ पर वो उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जहाँ PQ बराबर QR बराबर, तो यानी कि पहले QR लेंगे, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो जैसे हमने अभी इसकी रचना की थी वैसे ही हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 4.5 और विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अन्य विकर्ण की माप बताइए। अब समचतुर्भुज बनाना है यानी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले विकर्ण बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, हमने विकर्ण बना लिया। अब समचतुर्भुज बनाना है 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए। तो 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई लेके एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर यहाँ से नापेंगे, एक चाप इधर लग जाएगा, एक चाप इधर लग जाएगा, फिर इस तरह से इनको चारों को मिला देंगे तो हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न भी यही है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जब AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3, CD बराबर 6 और BD बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो A और C से AM और CN खींचिए और BD पर लंब है और प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB 3, BC 4, CD 5.5, DA 6 सेंटीमीटर और BD कितना है 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल जैसे प्रश्न पहला किया गया था उसी की तरह से ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसकी 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों। यदि एक चतुर्भुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण हमें दिए हों तो उसकी कैसे हम रचना उसकी कैसे करेंगे। तो एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना जिसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, CA बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 4.5 है और CD बराबर 5.4 है और BD बराबर 5.5 है। तो सर्वप्रथम हम चतुर्भुज ABCD का अनुमानित चित्र बनाते हैं। हम चतुर्भुज ABCD की 2 त्रिभुज DCA और CBA में विभाजित कर देते हैं। पहले हमने इसका अनुमानित चित्र बनाया ऐसे ही, उसके बाद हमने देखा सबसे नीचे कौन सी भुजा आएगी, CD आएगी। तो हमने ये बनाया, CD हमने 5.4 सेंटीमीटर खींचा। अब C को केंद्र मानकर हमने CB त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर D को केंद्र मानकर हमने 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो एक और अन्य चाप लगाया जो पिछली चाप को B पर काटे। अब D को केंद्र और त्रिज्या DA बराबर 4.5 सेंटीमीटर लेकर एक अन्य चाप खींचा जो पिछली चाप को किस पर काटे, A पर काटे। अब चारों बिंदुओं को मिला दिया तो ABCD हमारा क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.2, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि भुजाएं AB बराबर 3.8, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर और भुजा CD की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने इसका काल्पनिक चित्र बना लिया ABCD। अब क्या बोला जा रहा है, AB बराबर 3.8, तो इसको तो हमने खींच लिया 3.8। अब BC बराबर 3, तो B से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हम चाप लगा देंगे, A से हम 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, AC जो है 4.5, यानी कि यहाँ से विकर्ण 4.5, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे और BD बराबर 3.8, यहाँ से इसको और ये चाप आपस में काटेंगे और तो हम सबको मिला देंगे तो भुजा CD की भी माप हमारी निकल जाएगी। बिल्कुल उदाहरण 1 की तरह आपको ये हल करना है। इसी तरह से प्रश्न 2, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 7.5, AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 10 सेंटीमीटर है।
चौथी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम बना लेंगे। चौथी भुजा की माप जब आपका चतुर्भुज बन जाएगा तो आप माप के निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाई 6.8 और 8.4 है। तो विकर्णों की लंबाई अब क्या है, इसमें देखिए आपको संकेत दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं यानी कि पूरा अगर 6.8 है, मान लीजिए हमने ये मान लिया, तो ये O पे काट रहे हैं, तो ये पूरा 6.8 है, तो ये 3.4 हो जाएगा, ये 3.4, ये 8.4 है तो ये 4.2 हो जाएगा, ये भी 4.2। तो इस तरीके से आप इस चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था आपका अभ्यास। मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। अब आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसकी 4 भुजाएं और एक कोण दिया गया हो। अगर किसी चतुर्भुज में 4 भुजाएं और एक कोण दिया गया हो तो उसकी रचना किस प्रकार करेंगे। तो रचना के चरण क्या होते हैं, सबसे पहले हमने AB बनाया 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक कोण दिया गया है हमें, कोण B 90 डिग्री, तो B से हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच ली। अब क्या है, B को केंद्र और त्रिज्या BC पर, B को हमने केंद्र मान लिया और हमने ये जो BC लाइन आगे बढ़ाई थी इसमें 4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया। BX के साथ BC बराबर 4 सेंटीमीटर बनाया, A और C को मिला दिया। अब A को केंद्र और त्रिज्या AD बराबर, A को केंद्र मानकर AD जो हमने लाइन आगे बढ़ाई थी इस पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। C को केंद्र और त्रिज्या CD को 4.5 लेकर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब CD और AD को मिलाइए, अतः ABCD क्या है, हमारा वांछित चतुर्भुज है। आगे देखते हैं प्रश्नावली 13.3। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर और ABC कितना दे रखा है, 120 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करा हमने, BC बना ली 3 सेंटीमीटर की। ये हम पहले काल्पनिक चित्र बनाएंगे, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो पहले हमने AB बना ली, BC 3 सेंटीमीटर थी और फिर B जो है वो 120, तो यहाँ से एक रेखा खींच ली 120 डिग्री की जाती हुई, इसको आगे बढ़ा लिया। फिर हमें क्या दे रखा है, BC की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इस रेखा पर 3 सेंटीमीटर का चाप लेके हमने काट दिया। उसके बाद AD की दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये AD जो इस रेखा को आगे बढ़ाया इसको हमने 5 सेंटीमीटर पे काट दिया और इन चारों को हम जब मिला देंगे तो हमें समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB, BC, CD, DA और कोण A दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 3.6, 2.4 सेंटीमीटर और एक कोण जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है। तो एक समांतर चतुर्भुज जैसे कि ये हमने 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच ली। अब एक कोण बताया गया है हमें 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 100 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाता हुआ हमने ये 100 डिग्री सेल्सियस का है और जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.6 और 2.4 है, यानी कि समांतर है तो आगे आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। तो 3 दशमलव तो ये हो गया, तो ये रेखा भी 3.6 होगी, तो यानी कि यहाँ से 2.4 पे हमने एक चाप लगा दिया। अब यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप हमने यहाँ लगाएंगे और यहाँ से इसको हम 2.4 सेंटीमीटर पे काट देंगे। तो इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 4.2 और 2.5 है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आयत बनाएंगे, 4.2 लंबाई को मान लेंगे, इसी तरीके से फिर इसकी विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पांचवा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AD बराबर DC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, कोण B दे रखा है 120 डिग्री। तो पहले इसका काल्पनिक चित्र बना के देख लेंगे, ABCD।
अब हमने क्या करा, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद हमें दिया गया है बी कोण जो है 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक बी यहाँ से एंगल बी ले लिया। अब बी सी जो है, अब हम यहाँ पर सी बिंदु मानेंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा लिया। उसके बाद ये जो ए था ये डी आएगा, तो सी से ए डी कितना है 4.5, 4.5 पे एक चाप लगा दिया। यहाँ से ये इस चाप को काटेगा और ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसकी 3 भुजाएं और उनके 2 कोण दिए गए हैं। जब 3 भुजाएं और 2 कोण दिए गए हैं, एक चतुर्भुज की रचना करना। तो यहाँ पर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, कोण बी दे रखा है, कोण सी दे रखा है। तो वांछित चतुर्भुज क्या हो जाएगा, पहले बी सी बनाया, कोण बी कितना था 135, एक लाइन खींच दी 135 डिग्री का कोण बनाती हुई। यहाँ पर रचना दी गई है इसकी, तो 135 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कोण सी दे रखा है 85, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया 85 डिग्री का कोण बनाती हुई। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये 6 दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर पे काट लेंगे और यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर पे काट लेंगे, इसको मिला देंगे तो हमारा समचतुर्भुज तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.4। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 4.2, बी सी 3.6, सी डी 4.8, कोण बी 30, कोण सी 150, भुजा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका काल्पनिक चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए बी हमने ले लिया 4.2 सेंटीमीटर, तो हमने एक रेखा खींच ली ए बी 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कोण बी जो है वो 30 डिग्री है, तो बी से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींच ली, इसको कहीं काटा नहीं अभी। उसके बाद सी से 150 डिग्री का कोण बनाती हुई, अब बी और यहाँ सी से 150 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने यहाँ से खींच ली, ये क्या हो गया 150 डिग्री का कोण बनाती हुई। तो अब वो क्या बोल रहा है कि ए बी कितना है 4.2, बी सी 3.6, बी और सी जो है ये 3.6 पे काट देंगे हम इसको। सी डी जो है वो सी और डी की लंबाई कितनी है 4.5, इस रेखा को हम 4.5 पे काट देंगे। तो जहाँ पर ये कटेगी वहाँ से हम ए को मिलाएंगे, इस भुजा की लंबाई हमें बतानी है, नाप के कितनी लंबाई होगी। अब देखते हैं एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 3.5, क्यू आर 2.5, आर एस 4 सेंटीमीटर, क्यू और आर दे रखे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5, कोण एक 2 कोण दिए गए हैं, 3 भुजाएं दी हैं, अभी हमने उदाहरण में प्रश्न किया है। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें क्यू दे रखा है 45 डिग्री, आर दे रखा है 90 डिग्री, क्यू आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर और आर एस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यह भी प्रश्न आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एक चतुर्भुज की रचना करना जब इसके 3 कोण और उसकी 2 भुजाएं दी गई हों। अगर 3 कोण और 2 भुजाएं दी गई हों तो कैसे बनाएंगे, तो एक चतुर्भुज की रचना करना जिसमें ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5.6, कोण ए 65, कोण बी 110, कोण सी 125 है। रचना के चरण क्या होंगे, सबसे पहले ए बी बना लिया हमने 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद ए बिंदु पर एक्स ए बी 65 डिग्री सेल्सियस और ए बी वाई 110 बनाइए, ये बना दिया। उसके बाद यहाँ से 125 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींच दी। फिर हमें पता है कि सी डी की लंबाई कितनी दे रखी है, हमें सी डी नहीं दे रखा। बी को केंद्र और त्रिज्या बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ये 5.6 सेंटीमीटर पे चाप काटा जो बी वाई बिंदु को सी पर काटे। सी पर बी सी जेड 125 डिग्री का बनाया और सी जेड बिंदु डी पर ए एक्स से मिले, यहाँ पे मिले और उसके बाद हमने चारों रेखाओं को मिला दिया तो हमारा ये चतुर्भुज बन गया। आप देखते हैं प्रश्नावली 13.5। प्रश्नावली 13.5 देखते हैं।
एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5.5, BC बराबर 3.7, कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 105 और कोण D बराबर 90 डिग्री है। पहले इसका रफ चित्र बनाएंगे। मान लिया हमारा ये है ABCD। अब AB कितना दे रखा है 5.5 का AB बना दिया हमने। कोण A दे रखा है 60, A से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली हमने। कोण B दे रखा है 105, इससे 105 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली हमने। कोण D दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कहीं D होगा हमारा, तो D से अब हमें AD की लंबाई, BC दे रखा है हमें 3.60, तो B से यहाँ C आएगा 3.7 पे एक चाप काट दिया हमने। अब ये C आ गया, तो CD की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ से ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम, जो यहाँ से 90 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल D कितना है 90 डिग्री दिया गया है। फिर हम इसकी माप नाप लेंगे, तो इस तरीके से आपका ये चतुर्भुज बन जाएगा। इसी तरह से एक आयत की रचना कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। प्रश्न यह है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 5.5, CD 4.1, कोण A, कोण B और कोण D दिया गया हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा जैसे कि उदाहरण दिया गया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।